हेलो दोस्त, स्वागत है आप सभी को एसएससी जीडी जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 13 में। हम लोगों ने इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 12 तक कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए आज हमारा जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है। कल जो मैंने सेट करवाया था उससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो जिसका जवाब आप नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और कितने मार्क्स आते हैं। भारतीय शिवाजी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से? मोहिनीअट्टम से। फॉर्क्स इन द रोड किसकी पुस्तक है? सी रंगराजन का, जो कि आरबीआई के गवर्नर रहे हैं। और आपका स्पाइकर्स शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो आप कहेंगे वॉलीबॉल। पन्हाला किला किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। किसने पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद अनवर ए सदाता सदाता के रूप में किया है? तो आप कहेंगे अबुल फजल ने किया है। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि कोंगम पट्टू एबी मुरुगन, जो कि एक डांस वादक है, को 2022 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। तो वो आपका जो किया गया था वो किस वादक के लिए किया गया था? आप कहेंगे थाबिल। थाबिल जो आपका है वो तमिलनाडु का एक वाद्य यंत्र है। क्या है जी? तमिलनाडु का एक वाद्य यंत्र है थाबिल। अच्छा, थाबिल से जुड़ी हुई कुछ और कलाकार को बताइए। तो थमिल से आप नहीं नाम भूलिएगा जी। टी ए कलिया मूर्ति। क्या नाम है? टी ए कलिया मूर्ति। हरिद्वार मंगलम भी ए और सुब्रमण्य, ये आपका जो है वो थबिल थबिल से जुड़ा हुआ। और आपका ढोलक से जुड़ा हुआ है कंबू कंबू प्रसाद जुड़ा हुआ है। गिटार से ब्रजभूषण काबरा। और आपका जो है वो सितार सितार से कौन जुड़ा हुआ है? तो सितार से आपका जो नाम आती है वो निखिल बनर्जी और आपका उस्ताद लियाकत खान। ये ये सब आपको नहीं भूलनी है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम दधीच एक प्रसिद्ध और सम्मानित भारतीय डैश नर्तक है। कौन सा नर्तक है? आप कहेंगे कथक, शास्त्रीय, कथकली और आपका कुचिपुड़ी। तो कौन है जी? कथक है। कौन है? कथक है। अच्छा, कथक से आपका जुड़ा हुआ और नाम क्या आता है? तो आप कहेंगे कि जो पुरुषों में उत्तम कौन होगा जी? जो थकेगा नहीं। पुरुषों में उत्तम कौन होगा? पुरुषों में उत्तम कौन होगा? जो थकेगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कथक से आपका और जुड़ा हुआ आता है बिरजू महाराज सासवती सेन। सास सास काम करा करा के थका देगी। गोपी कृष्ण गोपी अपने चक्र चक्र घुमाते घुमाते थकते नहीं है। और आपका चक्रधर सिंह है। अच्छा, शस्त्रिया से क्या आती है? शस्त्रिया से आपका आती है जतिन गोस्वामी प्रदीप चलीहा। और आपका कथकली से आपका क्या आता है? कथकली से आपका के शिवरामन। कुचिपुड़ी से क्या आती है? कुचिपुड़ी से आपका आती है राधा रेड्डी। कौन आती है जी? कुचिपुड़ी से राजा रेड्डी और आपका राधा रेड्डी। और कौन आता है? आपका लक्ष्मी नारायण शास्त्री आता है। कौन आता है? लक्ष्मी नारायण शास्त्री आता है। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि निम्नलिखित में से किस खेल में स्कूप शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो स्कूप शब्द का प्रयोग किया जाता है आपका टेनिस, हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन। तो कौन है जी? आपका हॉकी। हॉकी आपका जो है वो स्कूप शब्द का खेल है। अच्छा, कौन कौन सा और शब्द है जो कि हॉकी से संबंधित है? आपका बुली, कैरी, आपका पुशिन, ड्रिबल और आपका एस्ट्रोटर्फ मैदान। एस्ट्रोटर्फ जो कि मैदान से रिलेटेड है, हॉकी के मैदान से रिलेटेड है। अच्छा, टेनिस से तो नाम आती है, वो कौन कौन आती है? तो आप कहेंगे टेनिस से आपका आती है नेट प्ले और आपका बेस लाइन होती है। क्या होती है? नेट प्ले और बेस लाइन होती है। अच्छा, फुटबॉल फुटबॉल से आपका क्या होती है? तो फुटबॉल से दो नाम आती है आपका स्टॉपर और कॉमर बैंक आती है। और आपका बैडमिंटन। तो बैडमिंटन से आपका जो होती है और कौन कौन से नाम आती है? तो बैडमिंटन से आपका नाम आती है लैप। और आपका जो शटल कॉक, क्या नाम उसका नाम है? शटल कॉक। अच्छा, मुझे बताइएगा आपकी हॉकी में कितने मिनट का गेम्स होता है? तो हॉकी में आपका 60 मिनट का गेम्स होता है, जिसमें कि 15-15 मिनट का जो हाफ होता है, 15-15 मिनट का होता है, जिसमें कि एक 15 मिनट का बीच में गैप होती है, मतलब ब्रेक होती है। और दो हाफ ब्रेक होती है इसमें।
अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि हिमाचल प्रदेश का हल्दा उत्सव मुख्य रूप से किस धार्मिक समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो हिमाचल प्रदेश का हल्दा उत्सव मुख्य रूप से किस धार्मिक समुदाय समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो आप कहेंगे कि वो मनाया जाता है आपका बौद्ध समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। हल्दा से हमें जो पता लगती है कि आपका जो है वो हल्दा हल्दा को आपका जो हिमाचल हल्दा को आपका जो हिमाचल प्रदेश में कहाँ जी, रोशनी का त्योहार बोलते हैं। मतलब हिमाचल प्रदेश में आपका जो बोलते हैं, हल्दा को रोशनी का त्योहार बोलते हैं। भैया आपको पता लगा कि जब घर में आपका जो है वो हल्दी लग जाती है, तब उसको बाहर निकलने नहीं देती है, निकलने देते हैं कि आपको जो भूत पिशाच लग जाएगा। यानी कि बुरी शक्तियों का सामना, क्या कहते हैं, बुरी शक्तियों का सामना करने के लिए हल्दा को बोला जाता है। आप मुझे बताइएगा हिमाचल प्रदेश का कुछ फेस्टिवल के नाम बताइएगा जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब बताइएगा हीमा 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 और आंचल, हीमा और आंचल जो है वो आप क्या करती है, जो सजो सजो और शायरी सुनती है और सजते रहती है, शायरी सुनती है और सजते रहती है, क्या करती है, शायरी सुनती है, सजते सजते रहती है। और शायरी कभी कभी सुनने का उसका मूड मूड नहीं रहता, तो आपका ग्रीप गिरवाल का क्या करती है, ग्रीप गिरवाल का क्या करती है, गाना सुनती है, क्या करती है, गाना सुनती है। और कपड़े कपड़े पहनती है, गुची की कपड़े पहनती है। और खेपा और मिंजर खेमा खेपा और मिंजर जो है वो भी खेपा और मिंजर वो भी उसको बहकाया हुआ है, वो भी आपके क्या करती है, फुल ऐश में रहती है, क्या करती है, खेपा और मिंजर। और गुच्ची गुच्ची के कपड़े पहन के खेपा और मिंजर मंजर हिमा और आंचल के साथ साथ क्या करती है, फुल ऐश में रहती है, फुल ऐश में रहती है, पेट भर के रहती है। और बारी बारी से नल पे जाती है और अपना मुंह मुंह धोलती है, ऐसे कैसे करके मुंह धोती है। और अपने होने वाले पति से क्या करती है, चैट करती है, चैट कैसा करती है, वो भी प्यार वाला लव लव वाला प्यार करती है, लव वाला चैट करती है। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि वाघा वाघा क्रिकेट मैदान कहाँ स्थित है? तो आप कहेंगे वाघा क्रिकेट मैदान वाघा क्रिकेट मैदान कहाँ स्थित है? आप कहेंगे वाघा क्रिकेट मैदान जो आपका है वो कहाँ है? तो आप कहेंगे पर्थ में। और ये मैं आपको बता दूं कि वाघा क्रिकेट के मैदान के बारे में कि दुनिया की सबसे तेज पाथ मैदान जो है वो आपका ऑस्ट्रेलिया में, कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा, दुनिया के कुछ चर्चित जो है वो मैं आपको नाम बताना चाहता हूँ। शेर ए बांग्ला स्टेडियम कहाँ है? तो आप कहेंगे शेर ए बांग्ला आपका है ढाका में। आपका गद्दाफी स्टेडियम कहाँ है? तो आप कहेंगे गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में, कहाँ है जी, गद्दाफी स्टेडियम कहाँ है? तो आप कहेंगे लाहौर में। अच्छा, आपका लॉर्ड्स स्टेडियम जो है वो कहाँ है? तो आप कहेंगे लॉर्ड्स स्टेडियम आपका लंदन में। वार्डस वार्डर्स वार्डर्स स्टेडियम कहाँ है? तो आप कहेंगे कि वो है जोहार्सन और साउथ अफ्रीका में आपका। सवीना सवीना पार्क कहाँ है? तो आप कहेंगे वेस्ट इंडीज में। सवीना स्टेडियम कहाँ है? तो आप कहेंगे सवीना सवीना पार्क स्टेडियम जो आपका है वेस्ट बंगाल में। अच्छा, ग्रीन पार्क कहाँ है आपका? ग्रीन पार्क स्टेडियम तो आपका है ग्रीन पार्क स्टेडियम आपका कानपुर में। और आपका मेलबर्न स्टेडियम कहाँ है? तो आपका मेलबर्न जो आपका ऑस्ट्रेलिया में। और हरारे स्टेडियम कहाँ है? तो आप कहेंगे हरारे स्टेडियम जो है वो आपका जिम्बाब्वे में। और जिम्बाब्वे की राजधानी भी हरारे है। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि दरभंगा हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? दरभंगा दरभंगा एक जिला भी है, आपको पता होना चाहिए, ये बिहार में है। कर्नाटका में हवाई अड्डा की अगर हम बात करते हैं तो कैंपेगौड़ा, कर्नाटका में कौन है जी, आपका है कैंपेगौड़ा है। और आपका पश्चिम बंगाल में कौन है जी, आपका है बागडोगरा, कौन है जी, पश्चिम बंगाल में बागडोगरा है। और उत्तर प्रदेश में कौन है जी, आपका उत्तर प्रदेश में है जी आपका लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल हवाई अड्डा। अच्छा, उत्तर प्रदेश के ये कहाँ है, जो उत्तर प्रदेश कौन से लोकेशन पे है? आप कहेंगे वाराणसी में। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट जो आपका है वो कुछ इंपॉर्टेंट हवाई अड्डा की बात करते हैं, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ है जी, आपका ये कोलकाता में। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कहाँ है जी, चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा आपका लखनऊ में। आपका देवी अहल्या बाई आपका कौन है, इंदौर में। सरदार सरदार वल्लभ भाई पटेल कहाँ है, अहमदाबाद में। और आपका बीजू पटनायक कहाँ है जी, आपका बीजू पटनायक आपका उड़ीसा में। और आपका गोपीनाथ बरदोली कौन है जी, गोपीनाथ बरदोली आपका कौन है जी, आपका ये असम में। और आपका शहीद भगत सिंह कहाँ है जी, आपका ये शहीद भगत सिंह आपका जो हवाई अड्डा जो है आपका
आपका चंडीगढ़ में है। और बाबा अम्बेडकर कहाँ है जी? आपका बाबा अम्बेडकर की जो हवाई अड्डा जो है वो आपका है नागपुर में है जी। कभी गलती नहीं करनी है। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन कहता है कि एक लड़के के बारे में एक अंग्रेजी उपन्यास, एक लड़के के बारे में एक अंग्रेजी उपन्यास किन निम्नलिखित में से किस लेखक ने लिखा था? बहुत ही चर्चित बुक है। किसके द्वारा लिखा गया जी? आप कहेंगे रस्किन बॉन्ड के द्वारा, तो आप कहेंगे जी भैया नहीं। द गर्ल द गर्ल ऑन द ट्रेन किसकी लिखी बुक है? तो आप कहेंगे रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी बुक है। और रस्किन बॉन्ड के द्वारा और बुक आपका है द द द गोल्डन ईयर। क्या है? द गोल्डन ईयर। अच्छा, किसके द्वारा लिखी गई बुक है? आप कहेंगे रुडयार्ड किपलिंग। किसके द्वारा? रुडयार्ड किपलिंग, जो कि बहुत ही अच्छे आपका जो क्या है, बहुत ही अच्छे राइटर है। अच्छा, रुडयार्ड किपलिंग आपका जो है उनका जो रुडयार्ड किपलिंग है जो उनका जो क्या है, तो उनके द्वारा लिखी गई रचनाएं जो है बुक जो है आपका ईफ है, जंगल बुक है, द एलिफेंट्स चाइल्ड आपका है, द ग्लोरी ऑफ द गार्डन है। कौन है जी? द ग्लोरी ऑफ द गार्डन है आपका, बहुत ही फेमस बुक है। और द एलिफेंट चाइल्ड ये ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम के बच्चों के पास रहता था। हम लोग तो बिहार और यूपी वाले हैं, हम लोग के पास कहाँ ये सब बुक रहता। लेकिन ईव को मैंने पढ़ा था, 12th की बुक में था, रस्किन बॉन्ड के द्वारा। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति जिम्मेदार होती है? राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति जिम्मेदार होती है जी? मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि केंद्रीय मंत्री परिषद किसके प्रति जिम्मेदार होती है जी? आपका केंद्र में जो आपका मंत्री परिषद होती है वो आपका जो होती है वो लोकसभा के उत्तरदायित्व होती है। लोकसभा को क्या बोलते हैं? आपका निम्न सदन बोलते हैं। तो वैसा ही राज्य में आपका जो निम्न सदन होती है वो आपका विधानसभा होती है। तो राज्य में मंत्री परिषद किसके प्रति जिम्मेदार होती है? तो राज्य में मंत्री परिषद किसके प्रति जिम्मेदार होती है? आपका एक विधानसभा के प्रति जिम्मेदार होती है। आप मुझे बताइएगा कि आपका जो आर्टिकल आर्टिकल क्या है? ये आपका आर्टिकल है। तो आर्टिकल 163 में क्या कही गई है? तो आप मुझे बताइएगा कि आर्टिकल 63 में क्या कहा गया है। तो सीएम की नियुक्ति कौन करती है? और आपका जो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करती है? सीएम की नियुक्ति जो करती है वो आपका राज्यपाल करती है। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करती है वो राज्यपाल ही करती है, लेकिन सीएम की सलाह पर करती है। किसके सलाह पर करती है? सीएम की सलाह पर करती है। जैसे 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 केंद्र में आपका जो करती है वो आपका केंद्र में कौन करती है? आपका राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन किसके सलाह पे करती है? वहाँ पे पीएम की सलाह पे करते हैं। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। कहता है कि निम्न में से कौन सी शक्ति मुख्यमंत्री के पास नहीं होती है? तो निम्न में से कौन सी शक्ति मुख्यमंत्री के पास नहीं होती है? राज्यपाल उन्हीं लोगों को मंत्री बनाता है जिसकी सिफारिश मुख्यमंत्री करता है। हाँ, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल करता है, क्योंकि राज्यपाल उन्हीं लोगों को मंत्री बनाता है जिसकी सिफारिश वो मुख्यमंत्री करता है, तो बिल्कुल सही बात है। अच्छा, आपका जो है मुख्यमंत्री सभी मंत्रियों के विभागों में फेरबदल करता है। तो हाँ, मुख्यमंत्री सभी मंत्रियों के विभागों में फेरबदल कर सकता है। अच्छा, वह राज्यपाल के माध्यम से विधानसभा को विघटित करने को कह सकता है। हाँ, कर सकता है। वह राज्यपाल के माध्यम से विधानसभा को विघटित करने को कह सकता है। अच्छा, राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? आप कहेंगे कि वो नियुक्ति करता है। राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है आपका राज्यपाल करता है, जो कि चीफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के परामर्श से करती है। अच्छा, आगे मुझे बताइएगा, आप जब हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो चीफ जस्टिस जो 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 चीफ जस्टिस होते हैं, तो आपको पता होगा कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस को नियुक्ति कौन करते हैं? तो आप कहेंगे उसका नियुक्ति जो करते हैं ये आपका राज्यपाल नहीं करेंगे, ये बल्कि राष्ट्रपति करेंगे। और सलाह, हाँ, सलाह भले ले लेंगे, राज्यपाल सलाह लेंगे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से भी सलाह लेंगे, लेकिन वो नियुक्ति करेंगे कौन करेंगे? आप कहेंगे राष्ट्रपति करेंगे। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि निम्न में से किस राज्य में उच्च न्यायालय नहीं है? अच्छा, उच्च न्यायालय की बात करता है तो उच्च न्यायालय से हमें एक ही बात याद आता है कि उच्च न्यायालय की जो चर्चा है वो किस आर्टिकल में की गई है? आप कहेंगे कि उच्च न्यायालय की जो चर्चा की गई है
वो आपका 214 में की गई है। किस में की गई है? तो आप कहेंगे कि 214 में की गई है। अच्छा, उच्च न्यायालय आपका जो है वो कहाँ नहीं है? तो आप कहेंगे त्रिपुरा में है, मणिपुर में है और आपका मेघालय में है, एक नागालैंड में नहीं है। और नागालैंड का आपका जो है वो राज्यसभा कहाँ है? तो आप कहेंगे गुवाहाटी में। और नागालैंड के साथ साथ 3 अन्य राज्य के भी आपका गुवाहाटी में एक राज्यसभा है, उच्च सदन है। कहाँ कहाँ है? जो आपका नागालैंड का है और आपका असम का, त्रिपुरा का, सॉरी, त्रिपुरा का तो अपना है ये, असम का और आपका मिजोरम का, अरुणाचल प्रदेश का, इन चारों का आपका जो है वो राज्यसभा है वो आपको कहाँ है? तो आप कहेंगे गुवाहाटी में। अच्छा, आप मुझे बताइएगा कि हाई कोर्ट टोटल कुल भारत में, मतलब कि भारत में टोटल कुल पूरे भारत में आपका जो राज्यसभा की सीटों की राज्यसभा जो है वो कितने है? तो आपका राज्यसभा जो आपका 25 है। कितने है जी? 25 है। अच्छा, उसके उसके बाद आपका जो है वो 25वां जो है, 25वां, अच्छा, सबसे पहला जो है वो इम्पोर्टेंट बात ये है, 25वां जो है वो आपका कहाँ है? तो आपका 25वां जो आपका है वो आपका ये कोलकाता में। लेकिन आपका जो है कि 25वां की बात करें तो 25वां आपका जो है वो अमरावती में। कहाँ है जी? आपका अमरावती, जिसकी स्थापना कब हुई थी? आपका है कि 2019 में हुई थी। कब हुई थी? 2019 में हुई थी। कहाँ पे? आपका ये कि अमरावती में हुए थे। अमरावती जो है आपका आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। अच्छा, गोवा, गोवा गोवा का जो है आपका उच्च सदन कहाँ है? तो आप कहेंगे महाराष्ट्र में। कहाँ है गोवा का? जो महाराष्ट्र में है। और आपका महाराष्ट्र का कहाँ है? मुंबई है। और आपका दादरा नगर हवेली का जो आपका कहाँ है? तो आपका महाराष्ट्र में ही है। और महाराष्ट्र का आपको बताइए कि महाराष्ट्र का आपका जो है वो आपका मुंबई में। अच्छा, पुडुचेरी कहाँ है? तो आप कहेंगे तमिलनाडु में। और तमिलनाडु का कहाँ है? आप कहेंगे चेन्नई में। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन एक आता है कि लक्षद्वीप एक है। लक्षद्वीप ये क्या है? कोरल द्वीप है, आपका ज्वालामुखी द्वीप है, टेक्टोनिक द्वीप है, आपका जलोढ़ द्वीप है। तो लक्षद्वीप एक है। लक्षद्वीप कौन है? आपका कोरल द्वीप है। क्या है जी? कोरल द्वीप है। एक एक मुग्गा टाइप का एक जीव होती है जो क्या करती है, नीचे से तो वो बहुत सारा मुग्गा की तरह मतलब जमा हो जाती है और धीरे से नीचे नीचे से मरते आती है। मतलब वो मरते मरते आपका बड़ा रूप ले लेती है और आपका जो है वो एक द्वीप टाइप की बन जाती है। आप मुझे बताइए कि लक्षद्वीप जो होता है भारत के इस लोकेशन पर होती है। कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। इसका लोकेशन कुछ इस तरह से होती है और यहाँ पे आपका जो है वो लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप के द्वीपों की संख्या कुल कितने? आप कहेंगे कि 10 है। कितना है? 36 है। और जिसपे निवास करते हैं 10 द्वीप पे करते हैं। और यहाँ पे बगल में आपका जो है मलेशिया है। आप मुझे बताइएगा मलेशिया में हाल ही में अभी भी चल रहा है आपका क्या चल रहा है? आपका बाइकआउट बाइकआउट मालदीव चल रहा है। क्या चल रहा है? मालदीव बाइकआउट मालदीव चल रहा है। क्या चल रहा है? बाइकआउट मालदीव। वाइकट मालदीव जो चल रहा है वो आपका क्या कर रहा है कि वहाँ का जो वोंगचुक आपका वहाँ का क्या है? वहाँ का राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कोई है तो वो क्या करता है, जो इंडिया को इग्नोर कर रहा है और आपका जो है वो चाइना चाइना से क्या कर रहा है? तो आप कहेंगे चाइना से वो संबंध बना रहा है, पैसा ले रहा। अच्छा, हाल ही में अभी आपको पता होगा कि अक्षय कुमार जो है वो मालदीव गए थे घूमने के लिए। कहाँ पे? मालदीव घूमने के लिए गए थे। तो देखिएगा मोदी जी ने उनको तमाशा दिए, क्या दिए? तमाशा दिए। यहाँ पे आपका हमारा लक्षद्वीप है और यहाँ पे आपका जो है वो मालदीव है। कह रहा है कि दोनों का मौसम जो है वो एक तरह से है। दुनिया का मौसम कैसा है? अपने दोनों का मौसम एक तरह है तो इसी को आपको डेवलप कर रहा है। तो ये जो है उसके लिए क्या है? एक तमाचा है। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन एक आता है कि छत्तीसगढ़ में स्थित जल संचयन बांध को चुनिए। तो छत्तीसगढ़ में जल संचयन बांध जो आपका कौन है? आपका काली सिंध बांध आपका है, जवाहर सागर बांध है, आपका हसदेव बांगो बांध है। तो आपका यही है, हसदेव बांगो बांध। हसदेव बांगो बांध के बारे में अगर मैं बताऊँ कि छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा बांध है। क्या है जी? छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा बांध आपका है वो आपका हसदेव बांगो बांध। अभी हाल ही में आपका जो है वो हस हसदेव बांधो पर एक जो है वो जंगल है और उस जंगल के नीचे जो है वो बहुत बड़ा मतलब कोयले का खदान है, हसदेव जंगल के। और उसने अडानी ग्रुप को एक टेंडर किसी को दे दिया और देने के बाद वो क्या किया, उसकी खुदाई करने लगे और खुदाई करने के तुरंत उन्होंने एक ही दिन में लगभग 50,000 पेड़ों की जो है वो आपका कटाई कर दिया, 50,000 पेड़ की कटाई कर दिया। तो उसी में आपका छत्तीसगढ़ में नहीं बल्कि पूरे देश में आपका जो है वो प्रोटेक्ट चले लगा कि हाँ हम छत्तीसगढ़ को बचाओ, छत्तीसगढ़ को बचाओ, कुछ इस तरह से। लेकिन लेकिन ऐसा बोला गया कि इनकी बात को किसी ने, बीजेपी सरकार, अब वहाँ पे बीजेपी सरकार है तो बीजेपी सरकार जो है वो किसी की बात सुनी नहीं। बोला कि कांग्रेस क्यों भागी है, कांग्रेस हमारे आने से पहले उसने कांग्रेस ने उसको
बेच दिया था और उस पे हम कुछ ज़्यादा हस्तक्षेप कर नहीं सकते। अच्छा आगे है कि दुधवा बाँध आपका जो है, उसके बाद गंगरेल बाँध आपका है और आपका जो तांदुला बाँध जो है, इन तीनों आपका बाँध जो है वो आपका कहाँ, आपका ये छत्तीसगढ़ में है। अच्छा दुधवा बाँध जो आपका है वो महानदी में, और आपका तंदुला बाँध आपका है वो ते तांदुला नदी पर है। और आपका जो है वो ये अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर नियंत्रण पाने के लिए गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट और राजवंशों के बीच बीच प्रसिद्ध त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। देखिएगा कौन सी ऐसी जगह था जिसके लिए तीनों तीनों राजवंशों ने लड़ गया था, तो किसके लिए था, आपका कन्नौज था। अच्छा तीनों राष्ट्रकूट नहीं, तीनों राष्ट्र की तरफ से कौन भाग लिया था, आपका एक राष्ट्रकूट की तरफ से लिया था, ध्रुव लिया था, और आपका पाल पाल से लिया था आपका पाल। तो आपका जो है पाल वंश की तरफ से कौन लिया था, आपका जो धर्मपाल लिया था, और गुर्जर वंश की तरफ से लिया था आपका वत्सराज लिया था। और लास्ट में जो आपका अंतिम विजय जो हुआ था, आपका गुर्जर प्रतिहार का हुआ, किसका हुआ था, आपका गुर्जर प्रतिहार का हुआ था। आपसे यहाँ से क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि कन्नौज पर विजय विजय फतह करने वाला कौन सा शासक रहा, और आपका जो है वो गुर्जर में आपका कौन रहा, तो आपका गुर्जर में कौन रहा जी, आपका एक नागभट्टम सेकंड। और क्या है जी, नागभट्टम सेकंड आपका है। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि जोरवे संस्कृति का केंद्र कहाँ था, तो जोरवे संस्कृति का केंद्र जो है वो कहाँ था, तो आपका है कि वो था आपका महाराष्ट्र। अच्छा जोरवे संस्कृति का संबंध जो है वो कहाँ से था, तो आपका है कि उसका संस्कृति जो था अब आपका गोदावरी नदी से, कहाँ से, गोदावरी नदी से, मतलब उस गोदावरी नदी पर वो है वो संस्कृति जो है वो डेवलप हुआ था, विकसित हुआ था। विकसित हुआ था, कब हुआ था, आपका ये ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति में हुआ था। अच्छा आपको बताइए कि सबसे पहले मानव ने जो उपयोग किया था वो किस चीज़ का उपयोग किया था, आपका ये तांबा को किया था, किसने किया था, तो कॉपर को किया था। और उसके बाद हम लोग आए लोहे पर, और सबसे बीच में मतलब कि यहाँ पर आपका क्या हुआ, कौन से यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि सिंधु सभ्यता जो है वो आपका युगीन सभ्यता है। अगले नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि एक्साइज ड्यूटी किस पर लगने वाला चार्ज होता है, तो एक्साइज ड्यूटी किस पर लगने वाला चार्ज है, तो आपका है वस्तुओं का आयात, वस्तुओं का उत्पादन या बिक्री, यानी कि आपका जो है वो वस्तुओं का यानी कि गुड्स यानी कि प्रोडक्शन ऑफ सेल ऑफ गुड्स, मतलब वस्तुओं का उत्पादन और आपका जो है बिक्री, यानी कि सेल्स को होता है। अच्छा एक्साइज ड्यूटी आपका जो है उसको और क्या कहते हैं, आप कहेंगे सेनवेट कहते हैं, यानी कि सेंट्रल वैल्यूड एडेड टैक्स होती है, जिस जो कब आया था, तो आप कहेंगे जिसकी जो हुआ था वो आया था, कब लागू हुआ था, आप कहेंगे 1 अप्रैल 2005 को, आपका जो है वो 1 अप्रैल 2005 को ये लागू हुआ था। अच्छा आप मुझे बताइए कुछ प्रत्यक्ष कर जिसमें प्रत्यक्ष कर लगता है, इनकम इनकम टैक्स जिसमें प्रत्यक्ष कर लगती है, कॉर्पोरेट रेट आपका जो है वो प्रत्यक्ष लगती है, आपका वेल्थ टैक्स जो लगती है वो आपका वेल्थ टैक्स जो लगती है आपका लगती है, प्रत्यक्ष कर होती है, और अप्रत्यक्ष कर जो है आपका वो होती है वो बिक्री कर, यानी कि अप्रत्यक्ष कर बिक्री कर होती है, यानी कि जीएसटी जो आपका अप्रत्यक्ष कर है। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि 2023 में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी जी, आप कहेंगे जी 2023 में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन की थीम जो था वो क्या था, आप कहेंगे कि वो जो आपका जो थीम था आपका वसुधैव कुटुम्बकम, हम लोगों ने जो पूरे दुनिया को वसुधैव कुटुम्बकम को फॉलो करते हुए पूरी दुनिया को परिवार मानते हैं। अच्छा उसका जो थीम था वो वन अर्थ वन फैमिली और आपका वन फ्यूचर, वन अर्थ वन फैमिली और आपका वन फ्यूचर है, क्या जी, वन अर्थ वन फैमिली और आपका वन फ्यूचर है। अच्छा आपका बात करें 2023 में आपका आयोजित G20 शिखर सम्मेलन जो हुई थी, आपका वो कितना सम्मेलन था, तो आप कहेंगे 18वां सम्मेलन था उसमें। और कहाँ हुआ था जी, आप कहेंगे वो प्रगति मैदान में हुआ था, कहाँ हुआ था, प्रगति मैदान में हुआ था, आपका मंडपम स्थान पर, मतलब प्रगति मैदान में आपका जो मंडपम स्थान पर हुआ था। G20 की अगर बात करते हैं, G20 की स्थापना जो है था वो 1999 में हुआ था, और इसकी हेड क्वार्टर कोई नहीं है। और आपका G20 अब नहीं जी बल्कि G21 बन गया, जो कि मोदी जी के सलाह पर अफ्रीकी संघ को शामिल कर दिया गया। मुझे आप बताइए कि G20 जो होगा वो अगला साल 2024 में
में किस देश में होगा? तो किस देश में होगा जी? आप कहेंगे ब्राज़ील में होगा। कहाँ होगा? ब्राज़ील में। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन एक आता है कि निम्न में से क्या रक्त स्कंदन स्कंदन में सहायक है? तो रक्त स्कंदन में आपका जो सहायक है वो कौन है? मतलब रक्त स्कंदन की बात करें तो आपका जो है जमने में मतलब कि वो जो जमता है, क्यों नहीं जमता? अगर कटने के बाद जम जाता है, क्यों जम जाता है? तो विटामिन आपका जो है वो के इसमें उत्तरदायी होता है। तो विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? मुझे कमेंट जरूर जरूर बताना। आपका फिनोब्रिजोनोजन एंजाइम, फिनोब्रिनोजन आपका एंजाइम जो है वो भी एक होता है जो ब्लड को जमने में उत्तरदायित्व होता है। आपका सोडियम की आयनिक क्षमता ये भी आपका जो होती है वो उत्तरदायित्व होता है। अनियंत्रित रक्तस्राव मतलब कि अनियंत्रित रक्तस्राव का है तो आपका जो है वो आपका ब्लड जो है वो निकलता रहेगा। और आपका जो फिनोक्वानिन फिनोक्वानिन आपका जो है वो भी इसका जो विटामिन के का रासायनिक नाम है। अच्छा, पानी में घुलनशील जो है आपका कौन कौन होता है? पानी में घुलनशील आपका बी और सी है। के ई डी आपका वसा में घुलनशील होता है। और आपका जो है बी और सी आपका जो है वो पानी में घुलनशील होती है। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन एक आता है कि पीएम मोदी ने 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो पीएम मोदी ने 10,000वें जन औषधि के उद्घाटन कहाँ किया था? आपका है कि उज्जैन में, देवघर में, वाराणसी में, पटना में। तो कहाँ पे किया? आपका देवघर में किया है। देवघर में किया है। आपका देवघर कहाँ जी? आपका है झारखंड में। अच्छा, मुझे बताइएगा आपकी 10,000 से हाल ही में 10,000 से बढ़ा करके आपका जो है 25,000 लक्ष्य दे दिया गया। पीएम 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 महिला किसान ड्रोन केंद्र का उद्घाटन भी किया गया है। अच्छा, आप मुझे बताइएगा आपका वाराणसी में हाल ही में आपका जो है वो मोदी जी ने स्वदेशी महामंदिर का उद्घाटन करने के लिए गए थे। किसके लिए गए थे? योग के लिए गए थे। अच्छा, अब हाल ही में आप बताइएगा कि वर्तमान में केंद्रीय सहायक केंद्रीय स्वास्थ्य एंड परिवार कल्याण मंत्रालय पहले वर्तमान में केंद्र स्वास्थ्य एंड परिवार कल्याण मंत्रालय किसके पास है? आपका है मनसुख मनसुख मांडविया के पास है। मनसुख मांडविया के पास है। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन एक आता है किस एशियाई देश को वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन आईएसओ का अध्यक्ष बनाया गया? आईएसओ मतलब इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन को आपका जो है अध्यक्ष बनाया, किसको बनाया गया? भारत को बनाया गया। हाल ही में ब्रिक्स में शामिल होने के लिए पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट डाली थी। रिक्वेस्ट डाली गई थी। अच्छा, चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता कौन है जी? चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता आपका जो है भारत है। और दूसरा उत्पादक भी है। और पूरा सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र जो अगर है वो चीनी का वो कौन है जी? आपका जो ब्राज़ील है। कौन है? ब्राज़ील है। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन एक आता है कि इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इंटरनेशनल इंटरनेशनल जूरी पैनल की अध्यक्षता किसने किया? तो किसने किया? आपका शेख कपूर ने किया। अच्छा, शेख कपूर के बारे में ये जान लीजिए कि शेख कपूर आपका जो है भारत फिल्म और आपका टेलीविजन के संस्थापक के प्रमुख है। कौन है जी? टेलीविजन टेलीविजन संस्थापक के प्रमुख है। वहीं आप बताइए कि इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आपका जो है वो सतीश रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। किसको दिया गया? माइकल डगलस माइकल माइकल डमन। आपका जो है वो सत्यजीत रे लाइफ स्टाइल अजीत क्या जी? अजीन ए- एक सत्यजीत रे लाइफ सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया माइकल डगलस को। और उसी में ही आपका जो है उसी इसी में ही आपका भारतीय सिनेमा में विशेष योगदान का पुरस्कार आपको दिया गया था। किस अभिनेत्री को दिया गया था? आपको है कि माधुरी दीक्षित को दिया गया था। अब बारी आती है दोस्त, आपको स्क्रीनशॉट लेने की बारी आती है। आपका मंगल ग्रह पर रोवर संचालित संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? डॉक्टर अचता कृष्णा मूर्ति। और आपका सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? गीतिका कौल। और आपका दुनिया का पहला वाला 3D प्रिंटर मंदिर आपका तेलंगाना। समान नागरिक संहिता अपनाने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। और आपका देश का पहला पशु सप्ताह गृह आपका लखनऊ। भारत का पहला वेटलैंड शहर आपका उदयपुर। उसके बाद में आपका जो है ट्रांसजेंडर के लिए समर्पित भारत की पहली ओपीडी की शुरुआत नई दिल्ली। भारत का पहला 3D प्रिंटिंग डॉक्टर
डाकघर आपका बेंगलुरु, और आपका भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज आपका हैदराबाद तेलंगाना। उसके बाद भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र तमिलनाडु। भारत का पहला मत्स्य मत्स्य पालन अटल इन इनक्यूबेशन सेंटर आपका केरला। उसके बाद में अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य केरल। भारत का पहला पूर्ण रूप से ई शासित राज्य केरला। चलने चलने का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य पंजाब। बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश। जल बजट तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य केरल। और आपका जो अज्ञात सबों का डीएनए डीएनए डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। और आपका 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य हरियाणा। स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला पहला राज्य आपका जो राजस्थान। और आपका जो है क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाई कोर्ट केरल। देश की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल आपका उत्तराखंड। और आपका भारत का पहला गोल्ड एटीएम जो है वो आपका हैदराबाद। और आपका दुनिया का सबसे बड़ा मतदान केंद्र आपका जो है वो आपका है टासी गंगा हिमाचल प्रदेश। उसके बाद पूरे राज्य में सोने की एक एक समान कीमत लागू करने वाला राज्य जो है वो आपका क्या है, केरला। तो इसके साथ हमारे सेशन को अंतिम होता है दोस्त, अंतिम होता है। और आपका जो है गृह कार्य के लिए आपके लिए जो सवाल दिया जा रहा है उसको आप दीजिएगा। 94 इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो पुरस्कार जो मिला है वो किसको मिला है, ये आपके लिए होमवर्क लिए है। तो इसके साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जाते हैं तो मैं आपको एक चीज़ सुनाना चाहता हूँ कि क्या उसको कहते हैं कि दुनिया को हकीकत मेरी कुछ पता भी नहीं। 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 इल्ज़ाम हज़ारों हैं और खता कुछ भी नहीं। मेरे दिल में क्या है ये पढ़ न सकोगे। मेरे दिल में क्या है ये पढ़ न सकोगे। सारे पन्ने भरे हुए हैं लेकिन लिखा कुछ भी नहीं है।